Good afternoon, students. Now we'll discuss about today the third part of the application of dimension analysis. So to derive the relation among the physical quantities. Okay, it is the main important part. So what is the condition? को condition थिले हमें ये application दा use करी परिया हमें भी discussion करिया. हला third part to derive the relations among the physical quantities. हमको किसी data देथियो से data अनुसार हमें physical quantity रो relation हमें बाहर करते हैं. देखो कौन देखी? If one knows the dependency, one जी जति equation में कौन होती? Dependency of a physical quantity on the other quantity, and if the dependency is the product. Okay, so physical quantity टा का ऊपर को फैक्टर ऊपर डिपेंड करती और को फंक्शन ऊपर डिपेंड करती आउ अन्य कौन सी अदर फिजिकल क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करती जदि आमे जानि पारे आउ कोन ना जो डिपेंड करतो को प्रकार डिपेंड करतो प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करतो एडिशन वाले हबनी का ऊपर डिपेंड करतो प्रोडक्ट ऊपर जदि डिपेंड करतो देन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो ए क्वेश्चन रो आमे डिराइव करिया एटा इक्वेशन. कंडीशन कोन? कंडीशन होची गोटे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करथियो अन्य फिजिकल क्वांटिटी रो फैक्टर ऊपर डिपेंड करथियो आउ कोन करथियो ना प्रोडक्ट हेथियो न प्रोडक्ट न हले हबनी मनर अछि v = t एटा हम यूज कर परिया एटा सेकंड में टू चेक द रिलेशन रे एटा यूज कर परिया बट जतले रिलेशन ता हम आनिया कोटा जदि गोटे रिलेशन रे जदि प्रोडक्ट हेथिबो ताहले हमें बाहर कर परिया प्रोडक्ट हेथियो आ डिपेंडेंसी. So देखो ये कौन देला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखो the time period of a simple pendulum. Time period means t, capital T. So time period of a simple pendulum depends upon the time period of a simple pendulum depends upon का बोला mass of the bob. So mass दे देला लोटे. So time period का ऊपर डिपेंड करला mass ऊपर डिपेंड करला और देखो effective length l ऊपर डिपेंड करला और का ऊपर डिपेंड करला acceleration due to gravity g बुझी पालो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पूरे डिपेंड करा. देन फाइंड द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी. सो t रो रिलेशन मास सहित कोन हबो l सहित कोन हबो आ g सहित कोन हबो हमें डिराइव करिया. ओके, सो का करे टाइम पीरियड का ऊपर डिपेंड होला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास इफेक्टिव लेंथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो पेंडुलम जाते तो सिंपल पेंडुलम सो दोलन गति रो होची सिंपल पेंडुलम सेटा गोटे सूताटे लागिथियो थ्रेडेड लागिथियो तार लेंथ एल एडी गोटे निदा गोलकर छोटो जो बाटी देखिछन नै रे तो बाटी परि गोटे गोलकर लागिथियो. सो आकु जदि मु टिके डिस्प्लेसमेंट ए ऑसिलेशन हो दोलरा मान गति रे ए गति करी. ओके, सो एटा होची तार फिगर ता. सो आमे बारे एटा लेंथ टाइम पीरियड होची केते टाइम लागुची एगु एडी आसेगु सेटा टाइम पीरियड एटा होची मास ऑफ द बॉब एटा होची लेंथ ऑफ द बॉब. So acceleration due to gravity पृथ्वी ताकू तळा एटा दिसो mg. So g होची acceleration due to gravity. So हमें बाहर करिया टाइम पीरियड सहित सिंपल पेंडुलम रो मास रो कोन रिलेशन अछि लेंथ रो कोन रिलेशन अछि acceleration due to gravity रो कोन रिलेशन अछि. ओके, सो देखो कौन देला आफ्टर टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड मींस t. सो t का ऊपर डिपेंड करती मास पे डिपेंड. तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सो प्रोडक्ट का सेम इक्वेशन 1 आउ का ऊपर डिपेंड करती. सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो l टू द पावर t इक्वेशन 2 आउ का ऊपर डिपेंड करची t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमि यार फॉर्मेट ता एटा हला एमि लिखा हो. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पावर c इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन हला. सो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन कय सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल काई गेला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट. ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पावर a लेंथ ऑफ पावर b acceleration due to gravity power c. So from equation 1 to 3, from equation 1 to 3 only we देखो t is directly proportional m to the power n l to the power b g
g to the power c. ओके सो ए चिन्हटा उठेले कोन हमरे देखो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आको की कांस्टेंट भाई पढ़ी थी आको भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m to the power a l to the power b g to the power c तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k is proportionality constant. ओके सो एबे कोन करिया होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करिया सो डायमेंशन लिखिया सो टाइम पीरियड t मींस m रो पावर 0 l रो पावर 0 t रो पावर 1 सो k रो वैल्यू पछ लिखिया देन k लिखितो मास सो m रो पावर 8 इरे लेंथ बोले l रो पावर b g बोले तो एक्सेलरेशन सो l t minus 2 रो पावर c l t minus 2 रो पावर c सेपटे देखो m रो पावर 0 l रो पावर 0 t रो पावर 1 k केते लिखे देखो m रो पावर a l रो पावर केते इटे b अछि इटे c अछि सो l रो पावर केते होला रे b plus c t रो पावर केते minus 2c okay so comparing the power of mass length time on both sides comparing the powers of mlt on both sides so the side करबी so it m रो पावर a l रो पावर b plus c t रो पावर minus 2 एपटे केते अछि m रो पावर 0 so a इक्वल टू केते लिख परबी 0 इक्वेशन 1 b plus c रो पावर केते अछि 0 अछि आगु देखो छी minus 2c इक्वल केते 1 ओके minus 2c equal to 1 so it देखो c रो वैल्यू केते आछला रे minus half ओके सिमिलरली a रो वैल्यू 0 होला b रो वैल्यू हम बाहर करिया so b plus c so b plus minus c रो वैल्यू minus half is equal to 0 so b रो वैल्यू केते आछला plus half ओके दवा so इक्वेशन रो क्या है लेट इक्वेशन नंबर 4 so चार इक्वेशन रो क्या so t equal to k into m रो पावर a m रो पावर a बोले m पावर 0 a equal to 0 आसी l रो पावर b so l रो पावर b बोले केते आसी देखो हाफ आसी g रो पावर केते अछि c रो वैल्यू केते आसी माइनस हाफ आसी so आप सब लिख दियो k m रो पावर 0 बोले 1 होला so l रो पावर हाफ and l रो पावर हाफ देखो एटी मिले g रो पावर माइनस हाफ अछि तळु बोले के तो 0 पावर हाफ so t is equal to k into देखो l रो पावर हाफ 0 पावर हाफ और मु एटा रूट ओवर एमति लिखि परबी रूट ओवर l by रूट ओवर g आ कोन लिखि परबी so t is equal to k into whole रो l by g root l root g so whole root over l by g so proportionality गोटे कांस्टेंट तार वैल्यू होची k equal to 2 by so 2 is t equal to 2 by root over l by g it is the problem so time period of a simple pendulum is given by na 2 pi times proportionality constant root over l by g mass ऊपर डिपेंड रिलेशन हम बार को देखाउ छै क्वेश्चन टा फास्ट पढियो so physical quantity दे टाइम पीरियड मन रे कहता फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोन लिखला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखता सेटे कोन दैछि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन
the time period of a simple pendulum decrease. So correctly the time period is directly proportional to the mass ଦେଇଛି, so mass of power a xyz ବି ନବ। Similarly time period is directly proportional to length of power b, so time period is directly proportional to acceleration due to gravity of power c। So it gonna lie from equation 1 2 3, so t time period is directly proportional to m to the power a, l to the power b, g to the power c। जति मो प्रोपोर्शनलिटी चिन्हटा को उठेबी जति कोन करबी गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करबी, सो k m to the power a, l to the power b, g to the power c, so k is called proportionality constant। so एबे कोन लिखले का टाइम पीरियड दे जो टाइम पीरियड देची, सो टाइम पीरियड होची कार टाइम रो यूनिट, सो टाइम पीरियड एटे m0 l0 t1 पकेली एटे k के लिखली, सो m रो पावर a एटा लेंथ मींस लेंथ रो पावर b एटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ साइड्स में डायमेंशन लिखली, अप्लाई बोथ साइड्स टू द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो दी साइड अछि दी साइड रो फिजिकल क्वांटिटी रो इक्वल जो करली गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आसला, दी पटे दीटा टर्म आसला, सो से दीटा टर्म कोन लिखली डायमेंशन यूज करली, सो इट डायमेंशन m टू द पावर a, l टू द पावर b, एंड g रहउची l टू द पावर -2 पावर c। तापर कोन करली सिंपलीफिकेशन कर m रो पावर a, l रो पावर a b अछि, l रो पावर c अछि, केता हो l रो पावर b प्लस c, t रो पावर केता अछि -2c अछि। तापर हम कोन करी बोथ साइड तमे 10th क्लास रे कंपेयरिंग द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बतुला ना नहीं, सो एपटे mlt अछि एपटे mlt अछि, एपटे a b एपटे m रो पावर अछि, l रो पावर अछि, t रो पावर अछि, एपटे भी m रो पावर अछि, l रो पावर अछि, t रो पावर अछि, सो कंपेयरिंग करिया, सो कंपेयरिंग करले कोन देखो a = 0 काई m बेस सेम अछि, आधार सेम अछि बोले घात दीटा ऑटोमेटिक कोन हबो सेम हबो, जदी आधार दीटा सेम अछि घात दीटा कोन हबो सेम हबो, सो a = केता हबो 0 हबो। एटे देखो b + c अछि, सो b + c = केता हबो 0 हबो, एटे -2c अछि केते 1 हबो, सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड, सो a = 0, b + c = 0, -2c = 0। मोर एई भेला ए तीनटा रो a b c रो वैल्यू मु बाहर करू, काहे कि पावर देखि a b c रो वैल्यू बाहर करू, सो a = 0 जान देलो, एटा -2c = 1 अछि, -2c = 1 अछि, सो c = केता हो -1/2 हो, सो b = केता हो +1/2 हो, एटा पकेला परे। तापर तमे इक्वेशन 4 के देखो t = केते k * m टू द पावर a, a = केते 0, l रो लेंथ रो पावर केते अछि b, u ले केते हाफ, तापर g रो पावर c, c रो केते अछि -1/2, सो म एटा कि लिखली t = k * anything to the power 0 = 1, सो l रो पावर हाफ, एटे g रो पावर -1/2 अछि, तळु बोले कोन होइजो +1/2, एटे कोन अछि देखो रूट हाफ बोले रूट रो केते रूट ओवर मनर 1/3 अछि बोले रूट क्यूब हो ना क्यूब रूट हो, सो एटे रूट l डिवाइडेड बाय रूट g, सो l रो हाफ डिवाइडेड बाय केते g रो हाफ, सो केते लिखली रूट l बाय रूट g, सो t = k √l by g, so √l by g, so k टा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, so it is experimentally found that हमें एक्सपेरिमेंट रू बाहर करतोंदी k रो वैल्यू केते 2π, so कोन बोली 2π टा देथियो k = 2π क्वेश्चन साइड रे देथियो, सेटा किंदा आछला ना एक्सपेरिमेंटली हमरो बाहर करा हेची जे आ पे k रो वैल्यू होची 2π, आ को जागा रे k पय आ कोन आसीबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करू, ओके। सो मु आपको फर्स्ट लिखेची आ वो क्वेश्चन लिखुची देखो,
एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन देला देखो हमें क्वेश्चन जानला का एटा डिराइव करते when a small sphere when a small sphere when a small sphere moves at low speed speed होते कौन रे v okay through a fluid through a fluid through through a fluid the viscous force कौन से कौन क्वेश्चन में मिला the viscous force F opposing the motion is found experimentally to depend on the radius r velocity of the sphere v velocity of the sphere small v लिखते हैं ये कैपिटल v v and the viscosity eta of the fluid so this is the question so हमें आगो डिस्कशन करिया देखो कोन होला when a small sphere मनोर एटा होता अछि विस्कस देखो लिक्विड अछि हम पर डिस्कशन करिया गोटे बीकर नेली से बीकर रे मु वाटर गोटे वाटर एटा गोटे बॉल देखछो बॉल्स देखछ ना नहीं हमर जो साइकिल रे यूज होची बॉल्स सो मु आपको ता कोन बोली ड्रॉप करेली सो ए गोटे वेलोसिटी रे जीवो ना नहीं ए कोन रखली वाटर एक्चुअली वाटर ता गोटे लिक्विड ता फ्लूइड कोन मिला देखो एटी भी सेम भी कर रहे हैं कोन बोली जड़ा तेल देखो कास्टर ऑयल सो जड़ा तेल रखली ऑयल सो एटी भी गोटे कोन पचाली रखली सेम स्फीयर ता को मूव करे सो एटी धीरे जहां स्पीड अछि वाटर रे जल्दी पळे बट एटी कोन होछि टिके डेरे जो कोन में ना कैस्टर ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर विस्कस ओके विस्कस अर्थ एटी कोन होछि जेहेतु विस्कोसिटी अछि तो विस्कोसिटी गोटे अपोजिंग फोर्स ता से कोन करछि आर वेलोसिटी ता कमे होछि एटे लेस विस्कस अछि सो आर वेलोसिटी ता कोन होछि डज नॉट डिक्रीज ओके एति मन रखता हम तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढे डिस्कशन कर जे एटी कोन ला सो ए स्फीयर रो रेडियस देला आ कोन देला ए स्फीयर रो वेलोसिटी देला आ कोन देला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के देला इटा सब जगह डायमेंशन जानछो सो हम यूज करिया देखो सो फर्स्ट देखो क्वेश्चन ना पढ़ो व्हेन ए स्मॉल स्फीयर एटा किछि पढ़िया दरकार नै ओटे डिपेंड लिखि सेटा से वाटर देखो मूव्स एट ए लो स्पीड v
through a fluid is दरकार नहीं the viscous force ये the viscous force opposing so it is the viscous force means force opposing the motion टा oppose गला किसी दरकार नहीं is found experimentally to depend on it का ऊपर depend कला the radius r velocity of the sphere v and viscosity coefficient of it and coefficient of viscosity la coefficient of viscosity eta of the fluid एती ऊपर डिपेंड ओके सो हमें बाहर करिया के डिपेंड कला सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऊपर डिपेंड कला देखो स्पीड ऊपर डिपेंड कला सो स्पीड मींस v to the power a इक्वेशन 1 आउ फोर्स टा का ऊपर विस्कस फोर्स एनी फोर्स का डायमेंशन से कोई चीज नहीं आउ का ऊपर डिपेंड कला रेडियस सो r to the power b so r to the power v equation 2 आउ का ऊपर डिपेंड कला eta to the power c okay so from equation 1 to 3 on लिखा देखो F is directly proportional v to the power a r to the power b eta to the power c okay तापर हम कोन करिया f is equal to only v some constant k v to the power a r to the power b eta to the power c okay so where k is the proportionality constant k is proportionality constant okay so हमें वे डायमेंशन यूज करिया सो वेक्टर डायमेंशन जानते हो m1 l1 t minus m1 l1 t minus k so वेलोसिटी कितने l t minus 1 radius का एरो पावर a so distance का l radius का distance b so coefficient of viscosity हम बाहर लेते हैं coefficient of viscosity कौन रहे force divided by area into distance by velocity okay बाहर करो देखो এটা দেখি তো আমরা অলরেডি m1 l1 t minus 2 force रो distance रो l divided by l square velocity रो कितने l t minus 1 कितने होगा देखो m1 l1 so m रो पावर 1 आएगा देखो l रो इतने तो अच्छी l रो स्क्वायर अच्छी m1 l1 l रो डिस्टेंस रहेगा l स्क्वायर ऊपर भी l स्क्वायर तले l स्क्वायर कटी वाला l l क्यूब अच्छी तो l स्क्वायर l क्यूब so l रो -1 l रो ऊपर वाले -1 t रो कितने t रो ऊपर -2 अच्छी ऊपर वाला +1 होला so -1 अगर चेक करो देखो so coefficient of viscosity force into distance divided by area into velocity तो देखो एक फोर्स होगा m1 l1 t minus 2 into distance का l area l square velocity का l t minus so m रो पावर 1 l रो पावर कितना है देखो l रो 1 1 2 l square ऊपर আছে तळे कितना আছে l cube আছে so l रो -1 t रो कितना আছে -2 एटे -1 so -1 रो ऊपर गले कोन हो +1 निजो t रो +1 so +1 -2 केतला -1 ओके so पकेता आबे so केते m रो 1 l रो -1 t रो -1 रो पावर केते c okay so we comparing first simplify करो m1 l1 t minus 2 k डिवाइड रखो तो m रो पावर केता हो देखो एटे m रो पावर 1 ना अछि
L केते हो देखो m रो पावर केते c हे गला m रो पावर c लिख दी सो l रो पावर केते अछि देखो l रो पावर एटी a अछि l a एटी केते अछि l b सो l रो a plus b ए देखो l रो पावर a अछि l रो पावर b अछि सो a plus b हला एटी l रो पावर केते minus c सो minus c सो l रो पावर केते a plus b minus c डायरेक्ट लिख देखो कि देला एटे l रो पावर a अछि एटे l रो पावर b अछि सो l रो पावर a plus b एटी केते अछि l रो पावर -1c सो minus c तो a plus b minus c सिमिलरली d रो पावर देखो d रो पावर केते अछि minus a अछि ओके आगो रहला आगोटे minus a minus c okay so comparing the powers of m l t both sides we have देखो एटे प्ले c इक्वल केते लिखि ना m रो पावर c इक्वल टू 1 तापर केते लिखि इक्वेशन a plus b minus c a plus b l रो is equal to 1 minus a minus c is equal केते minus 2 तो तमे जानि लो c टा n होयला सो मु c टा जदी a कहला एटा पके दियो c रो वैल्यू minus a minus 1 is equal to minus 2 so a is equal केते हो minus 1 so minus a is equal to minus 2 plus 1 देखो minus a तो plus 1 हैला so এটা minus 1 so minus a is equal to minus a is equal to 1 so similarly a रो वैल्यू आला c रो वैल्यू आला so b रो वैल्यू केते हो 1 आगा b रो वैल्यू केते 1 आगा पॉइंट पके देले b रो वैल्यू केते अछि 1 आगा so a रो वैल्यू 1 b रो वैल्यू 1 c रो वैल्यू 1 so एटा पकेबे so f is equal to proportionality constant k so v to the power a होले 1 r to the power b होले 1 eta होले 1 so f is equal to okay k अछि so k रो वैल्यू होछि 65 सेट दिन 2 पाई हिला इट होछि 6 बुझला so f is equal to 6 by eta r v बुझला नै डिस्कस पोस्ट eta r ओके नेक्स्ट तमे बहिरु आ क्वेश्चन करथियो जा डाउट हो मते पचारे सेटा हमर डायमेंशन एनालिसिस रो तीनटा पार्ट सरला गोटे कोन होची टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला इट डिराइव द रिलेशन फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन अमंग देम आ कोन थियो ना फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंस थियो आ प्रोडक्ट रा आकार थियो हला तापरे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोन कहला ना ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ बोथ साइड्स रिमेन्स सेम प्लस माइनस देखियो प्रोडक्ट सेटा ईच टर्म ओटे कि प्रोडक्ट थिले हमर रिलेशन आसी नला आसी ओके so next class we will discuss about significant figure, order of magnitude and errors. Thank you.